कोरोना काल के कृष्ण अमेरिका से आए, वैक्सीन लाए। चीन से चले कोरोना ने दुनिया भर में जम के तबाही मचाई, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ साथ भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन ढूंढ निकाली है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जनवरी की शुरुआत में ही 2 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई और 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का अभियान भारत में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने कोवैक्सीन को मिली आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल होना है। ऐसे में इस वैक्सीन को ट्रायल पूरा होने से पहले ही मंजूरी क्यों दे दी गई, जिसके बाद कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक की तरफ से जवाब देने का जिम्मा डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने संभाला है। दरअसल डॉक्टर कृष्णा एल्ला भारत बायोटेक के एमडी हैं। उन्होंने भारत बायोटेक की वैक्सीन पर उठ रहे सवालों के जवाब में कहा कि मैं विज्ञान की ही सांस लेता हूं, विज्ञान ही जीता हूं और विज्ञान से ही मुझको ताकत मिलती है। वैक्सीन की जांच एक बार पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर मैं गलत हुआ तो पुलिस में मेरी रिपोर्ट कर दीजिए। दरअसल डॉक्टर कृष्णा एल्ला खुद वैज्ञानिक हैं और लगभग 65 साल के वैज्ञानिक कृष्णा एल्ला इस वैक्सीन के निर्माण में 9 महीनों से रात दिन एक किए हुए हैं। जब कोरोना वैक्सीन का जीरो पकड़ा गया, उसके बाद से ही वो हैदराबाद स्थित अपनी लैब में रह रहे हैं। कौन है डॉक्टर कृष्णा एल्ला? दरअसल डॉक्टर एल्ला एक एग्रीकल्चर वैज्ञानिक है। उनका पूरा परिवार खेती किसानी से जुड़ा रहा। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में जन्मे डॉक्टर कृष्णा एल्ला की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी साधारण रही। उनके पहले कोई किसी बिजनेस में नहीं था। पढ़ाई में तेज होने की वजह से डॉक्टर कृष्णा को आगे की पढ़ाई के लिए फेलोशिप मिल गई और वो अमेरिका चले गए। भारत लौटने और हैदराबाद में लैब बनाने से पहले वे वहां यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना में पढ़ा रहे थे। विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी और मनोवा स्थित हवाई यूनिवर्सिटी में शिक्षा लेने के साथ ही दक्षिण कैलिफोर्निया की मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी काम कर चुके हैं। भारत लौटने के बाद एक वैज्ञानिक होने के नाते जो सबसे पहली बात उनकी नजर में आई वो है वैक्सीन का काफी महंगे दामों पर मिलना। तभी उन्होंने देसी और कम कीमत वाली लेकिन उतनी ही असरदार वैक्सीन बनाने की सोची और ये कर भी दिखाया। 1996 में उन्होंने अपनी पत्नी डॉक्टर सुचित्रा एल्ला के साथ मिलकर भारत बायोटेक नाम की कंपनी शुरू की, जिसमें अब हजारों कर्मचारी काम करते हैं। कोवैक्सीन से पहले उनकी कंपनी भारत बायोटेक चिकनगुनिया, जीका, रोटावायरस, रेबीज, जापानी इंसेफ्लाइटिस और H1N1 के खिलाफ भी वैक्सीन बना चुकी है। लैब बनाने के 2 ही साल के भीतर भारत बायोटेक चर्चा में आ गया। उन्होंने हेपेटाइटिस बी वैक्सीन तैयार की और दूसरे लैब से लगभग 25% कम कीमत पर उसे उपलब्ध कराया। तब साल 1998 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसे लॉन्च किया था। भारत बायोटेक के पास लेवल 3 सेफ्टी लैब है, जो देश में इस लेवल की सबसे बड़ी लैब है। रिसर्च करना किसी टीके को बनाने का सबसे अहम हिस्सा है। इसके लिए भी डॉक्टर एल्ला और उनकी टीम ने पूरा बजट बनाया। साल 2021 में वो लगभग 100 करोड़ रुपए रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल पर लगा रहे हैं।